हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो देखिए मेरे लाला लोग दोपहर का भोजन करके सो रहे हैं। लाइन लगी है इनकी। ये भी बेचारे परेशान थे। कल मैं हॉस्पिटल में थी, आज भी हॉस्पिटल में थी, परसों रात से एडमिट थी मैं। आज फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। देखिए ये लाला भी सो रहे हैं यहाँ पर अकेले, और मैं घर आ गई हूँ। अभी डॉक्टर वीगो वगैरह नहीं निकाले हैं। बोले हैं कि मतलब इंजेक्शन जो है वो लगेगा सुबह शाम, तो इसमें आसानी रहता है ना, वीगो में ऐसे लगाना आसानी रहता है, खोल के लगा दो। तो मैं बोली कि तब जब इंजेक्शन ही लगवाना है तो मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। तो बोले यहीं पे रह के अपना लगवा लीजिए, वहाँ पे दिक्कत ना हो। हम कहे नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं तो जिला अस्पताल बिल्कुल सटा हुआ है। तो मैं आ गई फ्रेंड्स, और एक हफ्ता मुझे लिक्विड पे रहना है, और खिचड़ी जो है वो खानी है। डॉक्टर बोले हैं कि खिचड़ी और लिक्विड, नारियल पानी, इस सब पे रहना है। और देखिए दुख सुख तो हो ही जाता है, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे मतलब एडमिट होना पड़ा, तो मुझे तो रोना आ गया। वही मैं सोची कैसे सब लोग मतलब रह लेते हैं हॉस्पिटल में। तो अब समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर पड़ती है तो रहना तो पड़ता ही है। देखिए मम्मी खिचड़ी बनाई, थोड़ी सा गाढ़ी हो गई है, तो मैं बस सिर्फ 1 चम्मच खाई हूँ। मम्मी खाएंगी वो खिचड़ी, क्योंकि मरीज के साथ मरीज बन के ही रहना हो जाता है। जो मरीज खाता है वैसे ही रहना हो जाता है, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, बस और क्या चाहिए मुझे। मतलब ऐसे अचानक हुआ। मैं अपने शरीर से बहुत मतलब एक्टिव रहती हूँ कि मुझे ये करना है, ये खाना है, ऐसे रहना है। मतलब क्योंकि मेरे पास सिर्फ वीडियो का ही काम नहीं है, मेरा दवाई का भी काम है, और मैं संविदा पे जॉब भी करती हूँ, तो तमाम चीज़ें हैं। इसकी वजह से मुझे अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ता है। मैं सेहत को देखते हुए कार्य करती हूँ। अगर बीच में बहुत धूप था तो मुझे ये लगता था कि मतलब मैं जो है उठा रही हो क्या। अच्छा इनको भी खिलाओगी तब खाओगी। राधे राधे मम्मी। राधे 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 राधे। अभी तो हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं, नहाना धोना हुआ है, फिर आए हैं हॉस्पिटल से। डिस्चार्ज कराने में भी 1-1:30 बज गया था। अब आए हैं तो खिचड़ी बनी है, नहाए धोए हैं, उसके बाद खिचड़ी बनी है। डॉक्टर बोले हैं कि इससे आप आसानी से दवा चढ़वा सकती हैं, मतलब इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में लगवा लूँगी, और मुंह से भी दवा खानी। अभी तक तो बॉटल चल रहा था, मुंह से दवा नहीं दिए थे, लेकिन अब आज रात से मुंह से दवा खानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, कोई ना बीमार हो भाई, बीमार होना बड़ा बुरा काम है, मतलब बुरा बात है, क्या किया जाए। और मैं तो इतना डर रही थी कि क्या बताऊं। मम्मी गुस्सा गई थी कि इतनी बड़ी हो गई, इंजेक्शन से डर लग रहा है इनको। जो कि मैं मतलब मैं इंजेक्शन लगवाने मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मुझे लगने में डर लगता है वीगो लगाने में, और दूसरी चीज़ की रात रुकना। मतलब मुझे एक रात बताया गया कि रात भर में आराम मिल जाएगा। मैं तीसरे दिन आई हूँ। तो जैसे उस दिन आई, दोपहर को दिखा के और तुरंत हालत ख़राब हुई, वही गई। तो रात पूरा, कल का दिन पूरा, पूरी रात। आज मैं अभी दोपहर को आई हूँ 2 बजे के करीबन, और उसके बाद नहाना धोना वही 1:30 बजे करीबन। फिर मम्मी आई, अपना नहाई धोई, हमको भी नहलाई। अब ये 2 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाने जाना है मुझे, 2 दिन दवा खाने के बाद। और ये ना ऐसे जैसे बड़ा अनकुश सा लग रहा है, लेकिन अब क्या करूँ। और लाला मेरे खाना खाएंगे। खिचड़ी खाओगे बेटा, माँ के साथ खिचड़ी खाओगे। तो घर में कोई बीमार होता है, हाँ, घर में कोई बीमार होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मी कह रही थी कि हॉस्पिटल में सोए थे तो ऐसे लगा कि थोड़ी सी आँख लगी तो तुम कहर रही थी, तो जैसे लगा कि कोई बुला रहा है, अम्मा अम्मा, माँ कहर रही है। तो इन लोगों की कृपा रहेगी तो इतना आसानी से कुछ नहीं होगा मुझे।
लेकिन हाँ ठीक है, शरीर है भाई, शरीर का तो दुख सुख लगा ही रहता है ना मम्मी। ये तो शरीर है तो कभी सुख है कभी दुख है, नरम गरम तो चलता ही रहता है शरीर के ऊपर। बस ये है कि समय से इलाज हो जाए, समय से दवा हो जाए तो आया दुख भी कट जाता है। और यही होता है भगवान की, जैसे मतलब बहुत लोग मुझे बोले कि दीदी आप तो इतनी सेवा करती हैं तो आप कैसे बीमार हो गई, तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। सेवा तो भगवान की हर कोई करता है। करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ बेटा, अब वो मेरे बेटा है, मैं बेटा मानती हूँ। स्वस्थ तो होबे करेंगे दिन पर दिन। तो और जब एज होती है धीरे धीरे आदमी 20 साल का होता है कुछ और बात रहती है, 30 साल का होता है शरीर में कुछ तत्व कम होते हैं, 40 साल का होता है उससे कम होते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ। तो देखिए एक आध बार तो एडमिट होना, 2 बार ज़िंदगी का तो ये पहलू है, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। लेकिन जो कमेंट डाला है उसके लिए मैं समझा नहीं पाऊँगी, सिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है इस बातों का जवाब देना। और जो लोग मुझे ढेर सारा प्यार दिए, जो लोग चिंता जताए कि दीदी कैसी हो, बीमार हो गई, ठीक हो जाओगी, आप बाल गोपाल को इतना ध्यान देती हो, ठीक हो जाओगी, तो उन लोगों को तहे दिल से प्रणाम कि जो लोग मुझे इतना मतलब सम्मान दिए, मैसेज डाले और चिंता जताए, तो उन लोगों को तहे दिल से प्रणाम। और देखिए व्यंग्यात्मक चीज़ें तो ना ही लिखे तो अच्छा है। आपसे हम बता दें कि अभी मेरी एक वीडियो में मेरे बच्चे दही और जलेबी खा रहे हैं। अभी जल्दी की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, तो उस पर कोई बंदा जो है कमेंट किए हैं कि पक्षियों को खिलाते तो पुण्य मिलता। देखिए पक्षियों को हम खिलाएंगे तो वो नहीं खाएंगी, उनकी माँ ही उनका तिनका व्यवस्था करेगी। तो हम अपने बेटे के लिए किए हैं, उनकी माँ उनके अपने बेटे के लिए करेगी। तो ये सब अब क्या कहा जाए, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की भाषाएं हैं, तो हर किसी का लेके चलना और हर किसी की बात को दिल से लगा लेना, ये भी कोई बड़प्पन नहीं है हमारे समझ से, है ना मम्मी? कोई कुछ कहता रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे, वही बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फाइनली घर पे आ गई हूँ और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मैं थोड़ी सही हूँ। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और मेरे लाला लोग देखिए यहाँ सो रहे हैं, इन्हीं को खिचड़ी खाना था, बाकिया सब खिचड़ी नहीं खाते हैं मन से। इन सबों को दूध रोटी खिलाई है मम्मी, क्योंकि आई हैं तो दूध रोटी खिलाई हैं और ये बोला हम खिचड़ी खाएंगे। तो देखिए अब ये खिचड़ी खा रहा है। तो चलिए, आप लोग मेरे स्वस्थ होने का जल्दी जल्दी से आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा स्पर्श, आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।